लाल मस्जिद वालों से उनसे यही गलती हुई कि उन्हें ख्वातीन उनकी बाहर आई, उन्होंने रोड ब्लॉक की और वो चाइनीज जो एक मसाज सेंटर था वहां पर भी हो गई। ये वो लीगल एक्शन था, लेकिन इसका हल ये नहीं था कि ऑपरेशन करके सबको बुलडोज कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जामिया हफ्सा के मामले पर एक रिटायर फौजी अफसर सामने आ गया और उसने बता दिया कि जामिया हफ्सा के अंदर असलहा कहाँ से आया, क्या वो असलहा हुकूमत ने रखवाया और जामिया हफ्सा के मामले के अंदर क्या क्या बातें हुई और कितने नुकसानात उठाने पड़े। और उसने नाजरीन मुफ्ती अब्दुल रहीम को ज़बरदस्त जवाब दिया। आप नाजरीन खुद वो उनका वीडियो क्लिप समाअत कीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। नाजरीन, वीडियो के दौरान मैंने आपको डिस्टर्ब किया, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन नाजरीन, आपको बताना चाहता हूँ, सर्दियाँ आने वाली हैं और शहद और देसी घी हर बंदा चाहता है कि मुझे खालिस मिले। तो नाजरीन, उसके लिए हम आपके लाए हैं शहद के 3 सैंपल, बाहर के मौसम वाला शहद, बेरी का शहद और फलाई वाला शहद। नाजरीन, आप ये तीनों टेस्टर हमसे मंगवा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 650 में। चेक करके आप जो भी आर्डर करेंगे वो चीज़ आप तक पहुंचेगी। पहले आप टेस्टर लीजिए, चेक कीजिए, उसके बाद आप मंगवाइए। उसके अलावा बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए। लाल मस्जिद वाले नाजरीन, आपने ये वीडियो देखी जिसके अंदर इस फौजी रिटायर अफसर ने तमाम तर हकाइक से आगाह और बताया कि जामिया हफ्सा वालों के पास जो असलहा था कितना था और कहाँ से आया था। उनके वालिद साहब के बाद उन्हें हुकूमत ने लाइसेंस भी बनाकर दिए थे और असलहा भी दिया था कि अपनी हिफाजत खुद कीजिए। लेकिन जामिया हफ्सा वालों की जो गलती थी वो ये थी कि वो अपनी बाकी जो तलबा पढ़ती थी उनके साथ रोड पर निकल आए और चाइना मसाज सेंटर था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद की, वहाँ पहुँच गया, उसको ख़त्म करने की कोशिश की, जिसके जवाब में पाकिस्तान के अंदर उनके साथ ये मामलात पेश आए। बहरहाल नाजरीन, मैं और कोई बात नहीं करना चाहता, हुकूमत ने ऐसा क्यों किया या फ़ौज ने यूँ क्यों किया, हम फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं या हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, ऐसी बात नहीं। बस यहाँ ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि जो कुछ आज लोग बातें कर रहे हैं, कुछ जामिअतुर रशीद के उलमा और ख़ुद जामिअतुर रशीद के मोहतरम मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब बात करते हैं कि जी वहाँ उस वक़्त कुछ भी नहीं हुआ। उनके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि आप देखिए ऐसे लोग उठ रहे हैं और आपको बता रहे हैं, आप फिर भी कहते हैं जी शवाहिद चाहिए। ये शवाहिद नहीं है तो और कौन है? ये वही लोग हैं जो उस दौर के अंदर इस ऑपरेशन में शामिल थे और ये खुद कहते हैं कि हम उस ऑपरेशन के कायल नहीं हैं। हम आज भी कहते हैं गलत था और आपके बकौल भी यही बात है कि उस वक़्त ये सानिया नहीं पेश आना चाहिए था। उसके अलावा यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करता चलूँ कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मैंने बयान सुना, उसमें कहते हैं जी खुद सारों को मरवा दिया और ख़ुद बुरका पहन के गाजी अब्दुल अजीज़ भाग गए। आलिम दीन होकर एक बात की उन्होंने तहकीक नहीं की, ऐसे ही लाखों लोगों तक एक बात पहुंचा दी। इसका जवाब अल्लाह ताला को कैसे देंगे? खुद ही कहते हैं कि जो बात कर रहे हो सोच के करो कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने अगर हमसे पूछ लिया तो हम उसका जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर खुद ही गलत बयानी कर रहे हैं, दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। इन्हें पता है इस चीज़ का जवाब हम अल्लाह ताला के सामने नहीं दे सकते, फिर भी इन्होंने ये बात की कि बुरका पहन के भाग गए। हालांकि नाजरीन, हकीकत यह है कि उस वक़्त रेंजर ने उन्हें जब गिरफ्तार किया तो उन्होंने खुद उनको बुरका पहनाया और गाड़ी के अंदर सवार किया, क्योंकि उस वक़्त काफ़ी हालात ख़राब थे, अवाम बहुत ज़्यादा इश्तिआल के अंदर थी। अगर वो देखते कि गाजी साहब को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है और ज़्यादा मसला बन सकता था, इसलिए उनका मुँह ढाँप के उन्हें गाड़ी के अंदर बिठा कर ले गए। बहरहाल गलत किस्म के प्रोपेगेंडे और ये उलमाए इकराम समझ नहीं आती कि बग़ैर किसी तहकीक के बात करते हैं और लोगों को समझाते हैं कि जी ऐसी बात करो कि अगर क़यामत के दिन अल्लाह ताला को जवाब देना पड़ा तो तुम उसका जवाब भी दे सको, और ख़ुद इस चीज़ पे अमल नहीं करते। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत अता फरमाए। बाकी नाजरीन, आपने वीडियो देखी, आप खुद इंसाफ के साथ बताइए कि कौन हक पर है और कौन बातिल है। ज़रूर बताइएगा कमेंट के अंदर आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं नाजरीन अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।